वेलकम टू आर.एन.क्यू एकेडमी। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मराठी ग्रामर पर कमांड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मराठी ग्रामर महाराष्ट्र में होने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। चाहे वो एमपीएससी राज्य सेवा का एग्ज़ाम हो, पीएसआई एसटीआई का एग्ज़ाम हो, या पुलिस भर्ती तलाठी का एग्ज़ाम हो, या और कोई भी दूसरा एग्ज़ाम हो, मराठी ग्रामर आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसलिए हम अपने गाइडेंस की शुरुआत मराठी ग्रामर से कर रहे हैं। मराठी ग्रामर का पहला टॉपिक है वर्णमाला व त्याचे प्रकार, अल्फ़ाबेट एंड इट्स टाइप्स। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट उर्फ तजी। वर्णमाला दो अल्फाजों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण के मायने है अक्षर या हरूफ, माला के मायने है माला या तरतीब। जिस तरह फूल को एक के बाद एक तरतीब से जोड़ने के बाद फूलों की माला बनती है, उसी तरह हुर्फ को या अक्षरों को या वर्ण को एक के बाद एक बिलतरतीब लिखने से वर्णमाला बनती है। फूलों से बनी फूल की माला, उसी तरह वर्ण से बनी वर्णमाला। मराठी में वर्णमाला में मौजूद हर अक्षर की जगह फिक्स है, मुकर्रर की गई है। मिसाल के तौर पर पहले क आता है, फिर ख आता है, फिर ग आता है। इनकी जगह कभी बदलती नहीं। मराठी वर्णमाला में पहले 48 वर्ण थे, बाद में 2 वर्ण और ऐड किए गए, तो टोटल संख्या 50 हो गई। बाद में और दो अक्षर ऐड किए, जिससे वर्णमाला में अब टोटल वर्ण की संख्या 52 है। मराठी वर्णमाला में ये 52 अक्षर या वर्ण हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह मूल ध्वनि मूल अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के उर्दू में मायने है हुर्फ, ध्वनि चिन्ह के आवाज़ की लामते, मूल ध्वनि के बुनियादी आवाज़, मूल अक्षर बुनियादी हुर्फ और अक्षर हुर्फ। वर्ण को इन मुख्तलिफ नामों से क्यों पुकारा जाता है, क्यों कहा जाता है, हम वो देखेंगे। ध्वनि चिन्ह यानी आवाज़ की इलामतें। इंसान ने लिखने के लिए अपने आवाज़ों को शक्ल व सूरत दी है। मिसाल के तौर पर ये निशान आ की आवाज़ को ज़ाहिर करता है, ये निशान ई की आवाज़ को ज़ाहिर करता है। उसी तरह ये निशान क, ख, ग, घ की आवाज़ों को ज़ाहिर करता है। यानी इससे ये पता चलता है कि हमने हमारी आवाज़ों को इलामती और एक शक्ल दी है, जिसे हम देख सके, लिख सके, पढ़ सके। इसलिए अक्षरों को या वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। मूल ध्वनि या मूल अक्षर, क्योंकि किसी भी ज़बान की बुनियाद, लिखने की बुनियाद इनमें मौजूद वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट्स पर होती है। बगैर हुर्फ़ों के कोई भी चीज़ लिखना मुमकिन नहीं होता। लिखने की बुनियाद ही हुर्फ़ों पे कायम होती है, इसलिए उसे मूलध्वनि या मूलाक्षर कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर के मायने हैं नष्ट या नाश न होनारे, खत्म या तबाह नहीं होने वाला। अक्षर का इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं और लिखा हुआ हमेशा बरकरार रहता है, हमेशा कायम रहता है। इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। मराठी वर्णमाला में 48 पहले वर्ण थे, बाद में 2 नए ए और ओ ऐड किए गए, और फिर बाद में और अक्षय श और इज्ञ को मराठी वर्णमाला का हिस्सा माना गया। तो अब टोटल वर्ण की संख्या मराठी वर्णमाला में 52 है। वर्ण या आपल्या आवाजाच्या खुणा आहेत, म्हणून वर्णाला ध्वनिचिन्ह असे म्हणतात। मूल ध्वनींना वर्ण किंवा मूळाक्षरे सुद्धा म्हणतात। तो वर्ण की तारीफ क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? आपल्या तोंडावाटे निघणाऱ्या मूल ध्वनींना वर्ण असे म्हणतात। वर्णाच्या मालिकेला वर्णमाला म्हणतात। अपने मुंह से निकलने वाले मूल ध्वनि बुनियादी आवाजों को वर्ण कहते हैं। इस तरह फूल की माला को फूलमाला कहते हैं, उसी तरह वर्ण की तरतीब को वर्णमाला
या हुर्फ तजी कहते हैं। मराठी वर्णाचे 3 प्रकार आहेत. मराठी वर्ण को 3 हिस्सों में बांटा जाता है. नंबर 1 स्वर, नंबर 2 स्वरादि, नंबर 3 व्यंजन. स्वर को इंग्लिश में वावेल्स कहते हैं और उर्दू में हुर्फ इल्लत. व्यंजन को इंग्लिश में कंसोनेंट्स कहते हैं और उर्दू में हुर्फ सही. मराठी वर्णमाला में टोटल वर्ण या अक्षरों की संख्या 52 है, जिनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: स्वर, स्वरादि और व्यंजन. मराठी वर्णमाला में टोटल स्वर या वावेल्स की तादाद 14 है, 2 स्वरादि है और 36 व्यंजने हैं. 14 स्वरादि अ आ से लेकर ए औ तक है, स्वरादि अम आह है और व्यंजन क ख ग से लेकर श ञ तक है. स्वर या वावेल किसे कहते हैं? ज्या वर्णाचा उच्चार स्वतंत्रपणे पूर्ण होतो त्यास स्वर म्हणतात. स्वतंत्रपणे म्हणजे उच्चाराच्या वेळी स्वर दूसऱ्या कोणत्याही वर्णाची मदद घेत नहीं. जिन हुर्फ का तलफ्फुज आज़ादाना तौर पर पूरा होता है उन्हें स्वर कहते हैं. आज़ादाना तौर पर यानी तलफ्फुज करते वक्त स्वर किसी दूसरे हुर्फ की मदद नहीं लेते. इनका उच्चार, इनका तलफ्फुज किसी दूसरे वर्ण या किसी दूसरे हुर्फ पर मुनस्सिर नहीं होता, इसलिए इन्हें स्वतंत्र उच्चार के वर्ण या स्वतंत्र उच्चाराचे वर्ण ऐसा भी कहते हैं. मराठी में टोटल स्वर की संख्या 14 है. मराठी में टोटल स्वर या वावेल की संख्या 14 है, जो ये है: अ, आ, ई, उ, रू, लू, ए, ओ, औ, ए, ओ. याद रखें कि पहले मराठी में सिर्फ 12 स्वर थे. बाद में 2 नए स्वर ए और अ को शामिल किया गया. इसलिए मराठी वर्णमाला में अब टोटल स्वर की तादाद 14 है. ए और अ, ये 2 स्वर या वावेल्स इंग्लिश जबान से मराठी जबान में आए हैं. ये वर्ड्स देखिए: बैट, कैमरा, बैटरी, बॉल, गॉगल, सॉस, मॉल. इंग्लिश जबान से जो अल्फाज मराठी जबान में आए हैं, उन्हें मराठी में लिखने के लिए ये 2 नए वावेल्स या स्वर मराठी वर्णमाला में शामिल किए गए. स्वरादि. स्वरादि 2 लफ्जों से मिलकर बना है: स्वर और आदि. स्वर के मायने हैं वावेल और आदि के मायने हैं पहले या शुरुआत में. यानी स्वरादि उन वर्ण या अक्षरों को कहते हैं जिनका उच्चार करने से पहले स्वर आता है. यानी जिनका उच्चार करने से पहले स्वर की मदद ली जाती है, उसे स्वरादि कहते हैं. ज्या वर्णाचा उच्चार करण्याआधी स्वर येते त्यांना स्वरादि असे म्हणतात. ज्या वर्णाचा उच्चार करताना स्वराची मदत आधी घेतली जाते त्यांना स्वरादि असे म्हणतात. स्वरादि मराठी वर्णमाला में सिर्फ 2 है: अम और आह. व्यंजन या कंसोनेंट. व्यंजन को स्वरांत भी कहते हैं. स्वरांत 2 लफ्जों से मिलकर बना है: स्वर और अंत. स्वर के मायने हैं वावेल और अंत के मायने हैं बाद में या आखिर में. इसलिए जिन वर्ण या हुर्फों का उच्चार पूरा होने के लिए स्वर की मदद बाद में ली जाती है या आखिर में ली जाती है, उन्हें स्वरांत या व्यंजन कहते हैं. ज्या वर्णाचा उच्चार या तलफ्फुज पूर्ण होण्यास वर्णाची मदत नंतर घेतली जाते त्यांना स्वरांत किंवा व्यंजने असे म्हणतात. टोटल व्यंजने 36 है. व्यंजने या स्वरांत अपूर्ण उच्चाराची आहेत. व्यंजने नामुकम्मल तलफ्फुज के हैं. ये दिखाने के लिए व्यंजनों का पाव तोड़कर लिखा जाता है या पाव मोड़ून लिखा जाता है. जब हम क ख ग कहते हैं तब उसमें
अ की आवाज मिलाकर उसका उच्चार या तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है। नीचे ये जो निशान दिख रहे हैं, इन्हें ही कहते हैं कि व्यंजन का पाँव तोड़कर लिखा गया है। जब इस पाँव टूटे हुए क या लंगड़े क में आ की आवाज मिलती है तो उसका उच्चार क होता है। तो आज हमने क्या सीखा? हुर्फ, वर्ण। वर्ण को ध्वनि चिन्ह, मूल ध्वनि, मूल अक्षर या अक्षर भी कहते हैं। पहले मराठी वर्णमाला में वर्ण की संख्या 48 थी। बाद में 2 नए वर्ण ए अ ये शामिल किए गए तो टोटल वर्ण की संख्या 50 हो गई। बाद में श और ज्ञ को भी मराठी वर्णमाला का हिस्सा माना गया, तो वर्णमाला में टोटल अक्षरों या वर्ण की तादाद 52 हो गई। इन 52 वर्ण या अक्षरों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। स्वर, स्वरादि और व्यंजन। स्वर की टोटल तादाद 14 है, स्वरादि टोटल 2 है और व्यंजन टोटल 36 है। स्वर को स्वतंत्र उच्चार के या आजाद तलफ़्फ़ुज़ के कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वतंत्र उच्चार के हैं। इनका उच्चार करते वक्त किसी हुर्फ, किसी दूसरे हुर्फ या किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती। ये अपने उच्चार के लिए किसी दूसरे पर मुनहसिर नहीं है, इसलिए स्वर को स्वतंत्र उच्चार के कहा जाता है। लेकिन स्वरादि और व्यंजन को परअवलंबी उच्चार या मुनहसिर तलफ़्फ़ुज़ के वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वरादि और व्यंजन अपने तलफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने उच्चार के लिए स्वर पर डिपेंड होते हैं, स्वर पर मुनहसिर होते हैं। स्वरादि में पूर्वी स्वर असणारे, स्वरादि में पहले स्वर आता है। व्यंजन में शेवटी स्वर असणारे, बाद में या आखिर में स्वर आता है। यानी जब हम स्वरादि का उच्चार करते हैं तो इससे पहले स्वर आता है और जब हम व्यंजन का उच्चार करते हैं तो इनके आखिर में या बाद में स्वर आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वर या वावेल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इनकी किस्में क्या होती है और इनकी किस्मों में क्या क्या शामिल है, ये हम डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, RMQ एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें और बाजू में ही बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको नए लेक्चर या नए वीडियो के बारे में सबसे पहले मालूम हो।